हेलो गाइस, आपका स्वागत है वीडियो नंबर 5 में। आपका स्वागत है वीडियो नंबर 5 में। आपने 4 वीडियो पढ़ चुकी है मोहम्मद गौरी के बारे में। आपको मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी ने तराइन और पृथ्वीराज चौहान को कैसे अपनी चालाकी से और जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद का साथ लेके कैसे पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतारा तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। आज हम उसी बहुशाली जो पृथ्वीराज चौहान था, जो चालाकी से युद्ध हार चुका था अपने ससुर के कारण, उसके बारे में हम आज थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ी वो है। आइए, अब यहाँ पे आपको लगातार आना है और आपको कहीं नहीं जाना। वीडियो के अंत में हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। अब आइए ब्लैक बोर्ड पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वीराज चौहान। जो ये पृथ्वीराज चौहान है, ये चौहान वंश का शासक है। जो ये पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश का शासक है। और जो इसका मूल नाम है, जो मूल नाम है वो पृथ्वीराज थर्ड है। जो इसका मूल नाम है वो पृथ्वीराज थर्ड है। और जो इसका उपनाम है वो है राय पिथौड़ा। जो इसका उपनाम है वो राय पिथौड़ा है। भाई, जो इसका उपनाम है, देखो ध्यान से, जो इसका उपनाम है वो राय पिथौड़ा है। जो इसकी राजधानी है, अब इसकी राजधानी के बारे में भी पूछता है। जो इसकी राजधानी इसकी दिल्ली व अजमेर है। अब राजधानी से ही पता लगा लो कि ये कितना बड़ा शासक था। इसका उस टाइम भारत में दबदबा चलता था भाई, जैसे विधायक का चलता है ना अपने क्षेत्र में, ऐसे ही ये भारत में सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता था पृथ्वीराज चौहान। अगर ये प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को माफी ना देता तो आज मतलब इतनी जल्दी विशाल ना हो पाता मुस्लिम साम्राज्य भारत में। पर इसने आपसी के कारण ये मारे गए, क्योंकि इनके ससुर जी ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और फिर मोहम्मद गौरी ने इनके ससुर राजा जयचंद, जो कन्नौज का राजा था, उसे भी टपका दिया। अब जब ये इसकी राजधानी दिल्ली में, अब जयचंद की पुत्री जो कन्नौज का राजा था, जो इसकी पत्नी है, किसी भी तरीके से पूछ ले, सब आपको बताना है। जो इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी जो है क्या, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री जो है वो है संयोगिता। संयोगिता है। और इसका दरबार भी लगता था। ये सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाया जाता था हिंदू का, राजपूतों का उस टाइम। तो इसका एक राज दरबारी था। पूछता है पृथ्वीराज का राज दरबारी के बारे में भी पूछता है। राज दरबारी के बारे में भी पूछता है। जो राज दरबारी था वो था राज दरबारी था इसका, तो वो जो इसका राज दरबारी था वो था चंद्रवर दाई। जो इसका राज दरबारी था वो था चंद्रवर दाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रवर दाई, ये हिंदी में भी पूछा जाता है इंटर में। क्या हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस में हिंदी आ जाती है कि चंद्रवर दाई की रचना क्या है, तो इसकी रचना जो है वो है पृथ्वीराज रासो। लो भाई, हिंदी का भी क्वेश्चन यहाँ से ही कवर हो गया। क्या है? चंद्रवर दाई की पृथ्वीराज रासो है। और ये विशेष, जो इसका एक विशेष तथ्य में भी आ जाता है, जिसे विविध कहते हैं। तो कि जब ये शासक था तो उस टाइम चंदेलों का बहुत बड़ा नाम था, अल्लाह व उदल। 2 भाई थे, वे बहुत बड़े शासक कहलाए जाते थे। तो पृथ्वीराज रासो ने उन्हें भी युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज ने उन्हें भी किसे हरा दिया था? अल्लाह व उदल को, मोमो के निकट अल्लाह व उदल को। ये आता है अल्लाह व उदल को किसके निकट हराया था? मोमो के निकट। यही है पृथ्वीराज चौहान से। यही मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। एक दफे हम फिर रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान
इसका वंश कौन सा है, वंश रह गया था, इसका वंश है चौहान, इसका जो वंश है वो है चौहान। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम क्या है, पृथ्वीराज थर्ड, मूल नाम क्या है, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम क्या है, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान का उपनाम क्या है, राय पिथौड़ा। पृथ्वीराज चौहान का उपनाम क्या है, राय पिथौड़ा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी, दिल्ली व अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या है, संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी का नाम क्या है, चंद्रवर दाई, चंद्रवर दाई, जिसने जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने किन्हें दो भाइयों को मौत के निकट उतारा था, मोमो एक स्थान था उसके निकट उतारा था, अल्लाह व उदल। ये चंदेल थे, इनका बहुत उस टाइम नाम था। और ये कौन से वंश का था, चौहान वंश का था, ये चौहान वंश का था। ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ समाप्त होता। अब आइए हम दिल्ली सल्तनत को करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक, सल्तनत है हमारी दिल्ली सल्तनत, क्या है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 1206 से 1526 तक लगभग 300 वर्ष शासन करा पांच वंशों से, पांच वंशों ने। जो 1206 से 1526 पांच वंशों ने शासन किया, पांच वंशों ने क्या किया, शासन किया, पांच वंशों ने शासन किया। कुल मिला के कितने बैठ रहे हैं, 320 वर्ष, 320 वर्ष शासन किया, 320 वर्ष शासन किया। 1206 से 1526 तक 300 वर्ष, पांच वंशों ने शासन किया, वर्षों ने नहीं, पांच वंशों ने शासन किया, पांच वंशों ने शासन किया, पांच वंशों ने शासन किया, फिर पांच वंशों ने शासन किया। अब जो प्रथम वंश था दिल्ली सल्तनत का, मतलब महमूद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे उत्तरी प्रांत मिला था, भारतीय उत्तरी प्रांत मिले थे, तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था वो क्या था, गुलाम वंश, क्या था, गुलाम वंश। नंबर एक आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश। जो ये गुलाम वंश है, इसने 1206 से 1290 कुल मात्र 84 वर्ष शासन किया। 1206 से 1290 कुल मात्र 84 वर्ष शासन किया, 84 वर्ष क्या किया इन्हें, शासन किया, कुल मात्र 84। प्रथम गुलाम वंश था जिसका मतलब मोहम्मद गौरी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और कौन था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से ये इसका साल 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन नहीं चला 1206 से 1290। ये गुलाम वंश जिसमें गायसुद्दीन बलबन बतेरे सारे गुलाम वंश हुए, जिसमें ये 11 गुलाम वंश थे, मतलब 11 शासक थे गुलाम वंश के। तो ऐसे शासक तो बहुत सारे हैं। जो इसका मतलब गुलाम वंश का समंतराल है, जो गुलाम वंश का समंतराल है वो 1206 से 1290 84 वर्ष से है। कितना है, 84 वर्ष। अब जब ये दूसरा जो है, दूसरा गुलाम वंश के बाद आता है खिजली वंश। क्या आता है, खिजली वंश, खिजली वंश। जो ये खिजली वंश है ये 1290 से 1320 कुल मिला के 30 वर्ष शासन करता है। और ये सबसे प्रमुख वंश माना गया है खिजली वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रमुख वंश माना गया है खिजली वंश। अब फिर इसके बाद जो आता है वो आता है तुगलक वंश। क्या आता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 कुल मिला के 94 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष, 94 वर्ष। सबसे अधिक शासन करने वाला वंश था कौन सा, तुगलक वंश सबसे अधिक शासन करने वाला वंश था। नंबर 4 आता है सैयद वंश। क्या आता है, सैयद वंश। जो ये सैयद वंश है इसने 1414 से 1450 कुल मात्र 36 वर्ष शासन किया। 36 वर्ष शासन किया। जो ये सैयद वंश है इसने 1414 से 1450
36 वर्ष शासन किया। और जो सबसे लास्ट व अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है, अंतिम वंश इब्राहिम लोधी की वजह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, क्योंकि इब्राहिम लोधी को बाबर ने रणभूमि में ही मार गिराया था। इस पागल की वजह से ये दिल्ली सल्तनत का समय अंतराल खत्म हो जाता है। और लोधी वंश जो है, लोधी वंश जो अंतिम वंश है, जो लोधी वंश है, जो अंतिम वंश है, लोधी वंश जो अंतिम वंश है, ये 1450 से ये 1450 से 1526 कब जाता है, 1526 और 76 वर्ष शासन करता है, 76 वर्ष शासन करता है। अब इसमें ये तो हो गया ये टोटल दिल्ली सल्तनत पे कितने मतलब कितने वंशों ने शासन और किया और कितने वर्ष किया। 1320 किया टोटल वर्ष 1320 है। जो प्रथम वंश है वो गुलाम वंश है, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया और कुल 84 वर्ष शासन किया। ये प्रथम वंश है दिल्ली सल्तनत का। और जो अंतिम वंश है वो लोधी वंश है। ऐसे आता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश बताओ तो कौन सा है, गुलाम वंश। अगर जो पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश बताओ तो लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन किसने किया, खिजली वंश। कितने वर्ष किया, 30 वर्ष। सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा है, 94 वर्ष। कौन सा है, तुगलक वंश। ऐसे करके पूछता है। और कितने वर्ष तक कितने वंशों ने शासन किया, तो कितने वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने। कौन कौन से हैं, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये है, ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। कल को जो है गुलाम वंश हम पढ़ाएंगे। कल को अगले वीडियो में जो होगा गुलाम वंश होगा, वीडियो 6 में। वीडियो 5 कंप्लीट होती है। गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को 2023 में नौकरी लेके जाए। और हस्तलिखित नोट्स लास्ट में मिल जाएंगे, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड डे।